दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप 2 नींबू और सिंदूर की मदद से कर सकते हैं आसान सा एक वशीकरण, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचंड है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी समस्या का समाधान करेगा तुरंत। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में कोई आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से एक तरफा प्यार कर रहे होते हैं और सामने वाला आपको अपना दोस्त ही मानता रहता है। तो इस उपाय के जरिए आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और वो व्यक्ति आपके वश में आ जाएगा, यानी कि आपसे उसे भी प्रेम हो जाएगा। ये दोस्तों प्रेम वशीकरण इसे कहा जाता है, जिसका उपयोग हम उस समय करते हैं जब हमें पूरी तरह से पक्का विश्वास होता है कि हमारा प्यार किसी के लिए सच्चा है। अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा है, या फिर आप उसे अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो आप इस मंत्र का, इस उपयोग को जरूर करके देखिए। ये उपयोग बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए होंगे 2 नींबू और आपको चाहिए होगा लाल वाला सिंदूर, जैसा कि मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। इस तरह से आप इसे रखिए और नींबू का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना होगा। आप चाहें तो इसके लिए एक कागज नीचे रख सकते हैं, ताकि इसमें आपको पूरी तरह से दिखेगा कि ये उपाय कैसे करना है। नींबू को सामने रख लीजिए और उसके बाद आपको दोनों नींबू पर कलम की मदद से लिखना होगा अपना नाम। तो एक नींबू पर आपको लिखना है लड़के का नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो दोस्तों एक नींबू पर आपको लिख देना है अपना नाम। अगर आप इसमें लिखते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक नींबू पर लिखा है लड़के का नाम, रोहन लिखा है मैंने, और दूसरे नींबू पर लिखना है आपको लड़की का नाम। जी हाँ, लड़की का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लड़की का नाम सुमन लिखा है। इस तरह से आप लिख दीजिए और ये नींबू आपको रखने हैं अपने सामने। इस तरह से एक पे लड़के का नाम, एक पे लड़की का नाम लिखकर आपको इसे रख लेना है सामने अपने। और उसके बाद दोस्तों दूसरा कार्य जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको इनके ऊपर लगाना होगा सिंदूर। सिंदूर लगाने का भी एक तरीका है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस नींबू को काटना होगा। जी हाँ, तो आपने जहां पर नाम लिखा है वहां पर आपको नहीं काटना है, आपको उसके साइड में इस तरह से इसको काट देना है। और ये नींबू काट कर एक साइड में रख लेना है, और जिस पे लड़की का नाम लिखा था उस नींबू को भी आपको ऐसे बीच में से काट देना है। काटने के बाद आपको सब नींबुओं के ऊपर ये लाल सिंदूर ऐसे उंगली से लगा देना है। चारों हिस्सों पर आपको सिंदूर लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको चारों हिस्सों पर, नींबू पर आपको सिंदूर लगा देना है। और उसके बाद आपको इन नींबुओं की अदला बदली करनी है, यानी कि जिस पर हमने लड़के का नाम लिखा था उसका जो आधा हिस्सा है वो आपको, जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा होगा, जैसे कि ये है जहां पर मैंने लड़की का नाम लिखा हुआ है, तो इधर से मैं एक नींबू उठाऊंगी और उसके बाद इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका ये करना होगा आपको कि ये जहां पर हमने लड़के का नाम लिखा था, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लड़के का नाम लिखा हुआ है, इसके पीछे मैं ये वाला नींबू, जो लड़की का आधा हिस्सा था लड़की वाले नींबू का, वो मैंने ऐसे लगा दिया है। अब इन दोनों नींबुओं को इस तरह से जोड़ दीजिए और इन्हें सामने रख लीजिए। इस तरह से इन दोनों नींबुओं को आपको सामने रखना है। देख सकते हैं कि आधे आधे कटे हुए नींबू हैं ये। और उसके बाद आपको इससे सामने रखकर सिंदूर की मदद से इसके चारों तरफ एक गोला बनाना है। आप चाहें तो इसको गीला भी कर सकते हैं, या फिर आप सूखे सिंदूर से भी इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं।
तरह से आपको कागज के ऊपर एक गोला बना लेना है दोस्तों, सिंदूर की सहायता से। और ये दोनों नींबू इसके बीच में आपको रख देने हैं। अब ये दोस्तों इतने कार्य को करने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। आप उस मंत्र का उच्चारण जब करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो विधि है ये पूरी हो जाएगी। इस मंत्र के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा मंत्र पढ़ना होगा। दोस्तों ये महाकाली का मंत्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सामने इस फ्रेम में एक महाकाली का फोटो भी रखा हुआ है, तो आपको इस पे महाकाली का मंत्र पढ़ना होगा। इस सिंदूर को आप हटा सकते हैं अपने सामने से, क्योंकि अब इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपको अपने सामने इस मंत्र को ऐसे रख लेना है। मंत्र है महाकाली महाचंडिके। जी हाँ, ओम क्लीम भट्ट स्वाहा चंडिके भवानी अमुकम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप ध्यान से देख लीजिए। इस मंत्र को आपको सही तरीके से पढ़ना होगा दोस्तों। इस मंत्र के उच्चारण में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि माँ काली का मंत्र है ये। और आपको इसे अपने सामने, आप चाहें तो इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आपको नींबुओं के ऊपर इस मंत्र को पढ़ना होगा। ये नींबू जो आपने अपनी आंखों के सामने रखे हुए हैं, उस पर आपको मंत्र को पढ़ना है और फूंकना है। और दोस्तों आपको इसे कम से कम 51 बार पढ़ना है। 51 बार से कम आप इसे मत पढ़िएगा। तो आप इसे ध्यान से 51 बार पढ़िए, और उसके बाद जो लड़की, जिस पर लड़की का नाम लिखा हुआ है, उस नींबू के ऊपर आपको 51 बार इसे फूंक देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको इसे प्रवाहित करना है। जी हाँ, अंत में जब आपका ये कार्य पूरा हो जाए तो आपने जिस कागज पर या जिस कपड़े पर इसे रखा था, आप उस कागज को उठाइए और इस तरह से दोनों नींबुओं को एक साथ ही आपको इसमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको ये कागज के साथ साथ ही इसको प्रवाहित कर देना है। इस तरह से कागज जब आप फोल्ड कर देंगे, इसके अंदर दोनों नींबू अंदर ही हैं, और आपने 51 बार मंत्र पढ़ लिया होगा। तो आप इसे जिस समय इस विधि को कर रहे हैं, अगर आप इसे शाम के समय कर रहे हैं तो आप शाम को ही इसे प्रवाहित कर दीजिए। मुख्य दिन जो इसे करने का है वो है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन आप इसे 7 बजे या फिर शाम को 8 बजे आप इसे कर सकते हैं, और उसके बाद तुरंत ले जाकर आप इसे प्रवाहित कर दें। और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद ही आप पाएंगे कि उस महिला का आपके पास कॉल आएगा और वो आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाएगी। जो भी आपका रूठा हुआ प्रेमी है वो आपकी जिंदगी में फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसे आप एक बार आजमाइए। ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड विधि है जो कि बहुत अच्छे से काम करती है, और बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया है। आप भी इसे एक बार जरूर करके देखिएगा।